दिस इज CGPSC मेंस प्रोग्राम फॉर सोशियोलॉजी और हम अपने सीरीज में सोशियोलॉजी को पॉइंट वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सामाजिक संगठन। ऐसे तो हिंदू को हम धर्म के रूप में जानते हैं, पर इसको हम सामाजिक संगठन के तौर पर समझने का आज प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन, इससे यह मतलब समझने की कोशिश की जा रही है कि इसको सामाजिक रूप में किस प्रकार से संगठित किया गया है, इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसके, किन चीजों को बनकर इनके दर्शन क्या है, क्या चीज मिलकर इसे जो है संगठित करती है इस धर्म को एक सामाजिक संगठन के तौर पर। तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें या हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है। जो हिंदू हिंदू धर्म है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। फॉलोड बाय सेवरल रेशियल एंड एथनिक ग्रुप, बहुत से जो है ग्रुप इसको पूरे विश्व में इसको जो है फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। इनके अपने टेक्स्ट हैं, इनके अपने ग्रंथ हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जो क्या जो जिसपे हम या जो किन चीजों से डील करते हैं तो वो है एथिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, है ना। सिर्फ किसी व्यक्ति के व्यवहार, नैतिक व्यवहार से ही डील नहीं करते, उसके साथ साथ ही और भी चीजें जो है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, पॉलिटिक्स, स्टेट्समैनशिप। तो ये जो सेक्रेड टेक्स्ट है, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये बहुत वाइड एरिया जो है वो कवर करते हैं। अब हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में दोनों चीजें हैं। एक तो ये पुराना है और साथ में समय के साथ साथ इसमें चेंजेस भी आए हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं हिंदुइज्म के साथ, ये हिंदू सामाजिक संगठन की तीन विशेषताएं जो है, ये तीन विशेषताओं को बतलाता है। पहला है एडजस्टेबल है ये, दूसरा फ्लेक्सिबल है और तीसरा क्या है, स्टेबल है। मतलब कि चूंकि यह पुराना और समय के साथ यह परिवर्तन इसमें होते चले आए हैं, तो ये अनुकूल भी है, ये लोचशील भी है और साथ में ये स्थायी भी है। तो हिंदू सामाजिक संगठन के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। नेक्स्ट, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें इसके आधार को समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। There are two bases of Hindu social organization. The first is philosophical and second is organizational. पहला दार्शनिक है और दूसरा जो है वो है संगठनात्मक है। तो ये जो दार्शनिक आधार है ये आखिर करता क्या है, ये लोगों को गाइड करता है कि लोग जो है अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके जब वो अपने ऑब्जेक्टिव को परसूट कर रहे हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव है ना, और उसको पाने के क्रम में जो भी हमें ड्यूटीज निभाने हैं उस पर हमें गाइडेंस मिलती है दार्शनिक आधार से। और नेक्स्ट जो संगठनात्मक आधार है, ये क्या करता है, तो ये लोगों की जो क्षमता है, लोगों के जो गुण है, उसके आधार पर जो है वह लोगों को संगठित करने का प्रयास करती है। It utilizes the ability and competence of people to keep the society organized, है ना। और जो philosophical base है वो क्या करता है, guide people to perform their duties and attain their objectives in life। अब ये जो philosophical bases हैं वो क्या क्या है, तो पुरुषार्थ है, कर्म है, संसार है, ऋण ऋण और यजनाज है, यानी कि ऋण और यज्ञ की बात कही गई है, संस्कार है, 16 संस्कार है, स्पिरिचुअलिटी है ना। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। ऐसे तो हमें पुरुषार्थ हो गया, ये सब हमें बाद में डिटेल में पढ़ना है, बट स्टिल तो पुरुषार्थ जो है हिंदू धर्म में 4
पुरुषार्थ की बात कही गई है। पहला है धर्म, सेकेंड इज अर्थ, थर्ड इज काम एंड फोर्थ इज मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका मतलब क्या है? जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है कि ईमानदारी से और सही तरीके से जो है अपने कार्य को करना, एक राइट एक्शन होना चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सही चीजों को करना धर्म है। सेकेंड इज अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि जो भी आर्थिक आप गतिविधियां करते हो, कोई भी आर्थिक क्रिया करते हो, तो उसमें आपको राइट होना है, आपको सही तरीके से उस आर्थिक क्रिया को करना है। कुछ गलत तरीके से आप अगर कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना है। आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको तरीका सही होना है। नेक्स्ट, काम। काम का मतलब होता है कि इंसान के जीवन में जो भी उसके नॉर्मल डिजायर, जो प्लेजर्स, जो वो चाहता है ना, उनको भी जो है आपको फुलफिल करने की बात करते हैं ये। द लास्ट वन इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि लिबरेशन, लिबरेट करना सोल को। किस चीज से? तो साइकिल ऑफ जो बर्थ एंड डेथ है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से जो है, जो सोल है, आत्मा को क्या है, आजाद करना इज मोक्ष। नाउ इन्हीं चारों, जो ये जो चार एस्पेक्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको हम अगर आगे इसको अगर हम आगे परसू करते चले तो आगे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कर्म और संसार का। कर्म और संसार का, है ना। तो कर्मा जो थ्योरी है कर्मा का, मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट इज कर्मा। कर्मा इज लाइक आप जो करोगे, जैसे करोगे आपको वैसे ही मिलता जाता है, कर्म को अच्छा करने इसलिए, है ना। और ये जो संसार का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन सोल इज इमोर्टल, है ना। मतलब संसार का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, वो ये है कि जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। और ये आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करते रहती है, जब तक कि उसके कर्मा ऐसे हो कि वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कर ले, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाए। ठीक है, तो कर्म का कॉन्सेप्ट यू नो, एंड संसार का कॉन्सेप्ट भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ऋण। ऋण और यज्ञ की बात, 5 प्रकार के ऋण की बात कही गई है। ब्रह्म, देव, भूत, पितृ, अतिथि, है ना। संस्कारों की बात कही गई है, तो हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह, उपनयन, है ना, ये सब संस्कार है। देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल बेस। इसमें क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो है, कोई भी जो इंडिविजुअल है, अगर उसका हम अल्टीमेट गोल समझना चाहें तो वो है अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ को जो है पाना। टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ये सब जो अभी हमने देखा, ये क्या थे, ये सब दार्शनिक आधार थे, है ना। हिंदू धर्म के, हिंदू सामाजिक संगठन के ये जो है दार्शनिक आधार है। पुरुषार्थ, कर्म, संसार, ऋण, यज्ञ, संस्कार, स्पिरिचुअलिटी, ऑल दीज आर द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल बेस। स्ट्रक्चरल बेस क्या है? वर्ना सिस्टम, आश्रम सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली, पेट्रियार्कल सोसाइटी, जजमानी सिस्टम, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस है। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस। तो वर्ना सिस्टम यू ऑल नो। वर्ण सिस्टम में क्या होता है, लेबर डिवीजन के आधार पर जो है आपको 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम सिस्टम क्या है? आश्रम सिस्टम जो है किसी भी व्यक्ति की आयु को लगभग 100 साल मानते हुए जो है उसको 4 आश्रम में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ब्रह्मचार्य, सेकेंड इज गृहस्थ, थर्ड इज वनप्रस्थ एंड फोर्थ इज संन्यास। तो इसमें क्या होता है कि शुरू जन्म से लेकर 25 वर्ष तक क्या है, ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना पड़ता है। इट बेसिकली डील्स विथ योर एजुकेशन, मेंटल ग्रोथ,
नेक्स्ट इज गृहस्थ, 25 से 50 साल के बीच में, इसमें शादी, बच्चे एंड सारे वो जो होमली ड्यूटीज होते हैं इसमें करने होते हैं। थर्ड जो आश्रम है वनप्रस्थ, इसमें क्या है, सारा मोह माया आपको त्यागने का ये स्टेज है 50 के बाद, जिसमें कि आप अकेले अपनी पत्नी के साथ क्या है, फॉरेस्ट की तरफ चलने का आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपको सारा मोह माया त्यागना होता है। और सन्यास, लास्ट आते आते आप सब कुछ छोड़कर आप सन्यासी हो जाते हो। फिर जजमानी सिस्टम है, जजमानी सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्ड ओल्ड मतलब ये कॉन्सेप्ट है हिंदू सोसाइटी का, अभी इतना फॉलो नहीं होता शायद, पर पहले होता था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, संगठनात्मक एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस था हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। जो इसमें क्या होता था, जो हाई कास्ट जो थे और जो लो कास्ट थे, लो कास्ट क्या होता था, वो सर्विस देती थी हाई कास्ट को, और हाई कास्ट क्या होता था, वो पैटर्न देती थी लो कास्ट, है ना। और इस तरीके से दोनों का इंटर रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और ये काफी प्रचलित था और काफी डोमिनेंट भी था। हालांकि अभी इसका रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल it was a very important segment of and is a very important segment of Hindu social organization. Thank you.